हेलो मित्रों, द संकल्प कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं भारत की भूगोल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आज भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हुए सारे जितने भी दृष्टिकोण से उसमें क्वेश्चन बनते हैं सभी हम बात करते हुए चलेंगे। जैसे पहले हमसे भारत के बारे में पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, पहला टॉपिक हम लोगों के पास होगा मित्र, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरा जब हम लोगों की बात करेंगे हम लोग सभी मित्र साथी एक बार ध्यान देंगे। दूसरा होगा कि भारत के जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तीसरी स्टेप जो बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। चौथा स्टेप हम भारत की मानक रेखा और सरल रेखा समय रेखा के बारे में बात करेंगे। पांचवी स्टेप पे हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के बारे में बात करेंगे। 6 नंबर बिंदु हम भारत के दूर स्थल बिंदु के बारे में बात करेंगे। और 7वां नंबर जो होगा भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। और 8 नंबर पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट बिल्कुल ही समझ लेंगे। ठीक है, एक बार आप सभी लोगों से कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम समझाते चलेंगे और आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन करते रहिएगा और कॉपी पेस्ट भी कर लीजिएगा। एक बार कॉपी भी करने का प्रयास कीजिएगा। पूरे भारत के भूगोल को हम इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, लाइन बाय लाइन क्रम व्यवस्था से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं मित्र। सेकेंड स्टेप पे हम लोग जैसे कि बात करेंगे हम लोग कि भारत की सामान्य जानकारी के बारे में बात बोला था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि पहला दिया गया कि भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। भारत का, एक मिनट मित्र, तो भारत का क्षेत्रफल है और सामान्य जानकारियों के बारे में। चलिए आगे स्टेप में हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और विश्व ये सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा क्या है? देश है। ठीक उस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि जब हमारा भारत है अगर यह 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जब आ रहा है तो इस बात को हमें रखना पड़ेगा कि मित्र हमारे बाकी अभी 6 और भी तो देश है ना, तो वो कौन से स्थान पर? तो इसके लिए एक बेहतरीन सा ट्रिक याद रखिएगा। तो यानी रुक चीन अब भारत, रुक चीन अब क्या? भारत। याद रखिएगा, रू माने क्या होगा? पहले नंबर पे रूस होता है, दूसरे नंबर पे क्या होगा? कनाडा होगा, और तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा मित्र कि चीन होगा, और चौथे नंबर पे क्या होगा? अमेरिका, और पांचवें पे क्या होगा? ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे क्या होगा? अपना भारत होगा। ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत क्या है? 7वें स्थान पे पड़ता है। और ये क्षेत्रफल में देखा जाए तो कितना किलोमीटर है पूरा? हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है। क्षेत्रफल हमारा कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक उसी तरीके से आप लोगों से बात करेंगे में कि जो भारत का जो ट्रिक बनेगा वो रुक चिन्ह अब आ रहे हैं। तो रू मने क्या हो गया? रूस हो गया। क मने क्या हो गया? तो क मने ध्यान दीजिएगा, क मने कनाडा हो गया। ची मने क्या हो गया? चीन हो गया। अ मने क्या हो गया? अमेरिका हो गया। ब मने क्या हो गया? ब्राजील हो जाएगा। आ मने क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अब मने क्या हो गया? भारत। यानी रुक चिन्ह अब भारत। तो ये चीजें आप लोगों को हमेशा बना लीजिएगा। ठीक है मित्र, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि अब एक चीज भारत कह रहे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है? दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे हमारा कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे भारत है। तीसरे नंबर पे क्या है? अमेरिका। इन तीनों पॉइंटों को एकदम बेहतरीन तरीका से नोट कर लीजिएगा। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। और 7वें देश है तो पहले नंबर पे क्या है? रूस है। और दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे पे क्या है? अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे क्या है? भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत हमारा विश्व का कौन सा देश है? तो दूसरा सबसे क्या है? बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला क्या है? चाइना है। दूसरा क्या है? भारत है। तीसरा क्या है? अमेरिका है। इस पॉइंट को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन दोनों को एक बार परसेंटेज की स्थिति से देखा जाए। जनसंख्या के बारे में बात किए थे और आपके क्षेत्रफल के बारे में बात की है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जब बात हुई तब इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या में विश्व के संपूर्ण जनसंख्या का कितना है? 2.42% है। और यहाँ
यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी इनकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितना है, तो ये 17.5 है, लेकिन कब से, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ये पॉइंट अपने दिमाग पे रखिएगा, ठीक है मित्र। अगर पूछता है कि अगर भारत की आकृति कैसी है, तो आप आकृति के बारे में ध्यान दीजिएगा। आकृति की जो बात करेगा तो ये क्या है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। अब ये भारत की आकृति जो पूछेगा तो कोणीय है, ये हमेशा दिमाग पे रखिएगा। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग पे रखिएगा। तीन चीजें बता दी है। भारत का पहले क्या है, भारत क्षेत्रफल की स्थिति से हमारा भारत क्या है, 7वें स्थान पे है। पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो 2.42% है क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000। भारत की आकृति कैसी है, आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। और यहाँ पे अब देखिए, अब एक बात समझिए मित्र, अब ये पॉइंट को आपको समझना होगा। अब ये पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे एक पॉइंट अपने दिमाग पे रखिएगा। ये आपका क्या है, उत्तर बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम उत्तर बोलते हैं। इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। इधर क्या है, तो आपका पूरब है, और इधर क्या है, तो पश्चिम है। तो ये आपकी चार दिशा है। अब उत्तर से अगर बात किया जाए, उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 क्या है, 14 किलोमीटर। 32 क्या है, 14 किलोमीटर। कितना बताइएगा, 3214 किलोमीटर, ठीक है। आगे हमारा अगर दक्षिण पूरब से पश्चिम की अगर लंबाई पूछता है, तो आप बताइएगा 29 कितना, 33 किलोमीटर, ठीक है। ये 2933 किलोमीटर। चलिए आगे स्टेप पे हम लोग चलेंगे मित्र, तो ध्यान दीजिएगा अगले स्टेप के बारे में। ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप में अब हम लोग समझेंगे मित्र। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है मित्र, अब ये भारत की जलीय और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में बात कर रहा है। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट, और दूसरा हम लोगों का पहला, तो आप लोग सामान्य परिचय आपने देख लिया, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पे भारत की स्थलीय और जलीय, अब यहाँ पे स्थलीय, अब देखिए कह रहे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा देखिए, ये पूरा आपको जो लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा आपका लाइन जो दिख रहा है, ये स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। अब भारत की मुख्य जलीय भाग कितना है, तो 61 किलोमीटर, जो नीचे आपके जलीय है। आपको अभी मैप से आगे ले चल के अभी जलीय भाग को भी समझाएंगे। अब देखिए मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार द्वीप, आपको पता है मित्र, यहाँ से जैसे ही ये आएंगे, तो ये आपका पूरा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा एक बार। यहाँ से ऐसे बनेंगे, अगर इसको हम लोग ऐसे लेके आते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे जाता है, तो ये भारत की स्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे ऐसे भारत जब बनेगा, तो ये भारत की जो स्थिति बनेगी, यहाँ नीचे ये पूरा का पूरा ये जो भाग दिख रहा है, तो ये हमारे जलीय भाग हो। आज यहाँ पे आपका क्या है, अंडमान निकोबार, जिसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और इसमें अरब सागर की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे अरब सागर ले लेंगे, और यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो ये पूरा आपका स्टेप रहेगा। इसी भाग को अलग अलग किया गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा आपका जो कुल जलीय सीमा कितना है, तो यानी आप याद रखिएगा कि 7500 कितना है, 16 किलोमीटर। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी जलीय सबसे बड़ी बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे रखिएगा, क्या चीज़, गुजरात। जो कि यहाँ पे गुजरात आपका देखिए इस तरीके से पूरा ये पूरा भाग भरा हुआ है, और यहाँ पे ये आपका क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है। तो ये गुजरात का देखिए, यहाँ से पूरा ये गुजरात का सीमा पड़ता है, और ये पूरा इसका सबसे ज़्यादा इसको स्पर्श करने वाला है। और भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या चीज़, बांग्लादेश। तो ये आपके बांग्लादेश यहाँ पड़ता है, ये पूरा बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है। तो भारत के कितने हैं, 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनके जलीय सीमा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में टोटल आपको पता है ना, कि टोटल आपके कितने हैं, टोटल 28 राज्य हैं, और 4 आपके क्या है, क्या है, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसमें 9 गो राज्य ऐसे हैं जो तट की सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश हमारी क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये पॉइंट अपने दिमाग पे एकदम रखना है मित्र, ठीक है। आगे आइए, आगे हम लोग बात करेंगे गुजरात, जिसमें हमारा तट गुजरात है। एक पहला पॉइंट देखिएगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है,
कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। और 4 हमारे क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश है। 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दमन और क्या है द्वीप है। यानी 4 हमारे क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है मित्र, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए। तो कभी भी स्थलीय की बात करता है तो 15,200 बताइएगा, जलीय की बात करेगा तो 6100 किलोमीटर के बाद, जलीय सीमा की बात करेगा तो 7516 बताइएगा। और सबसे बड़ी जलीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल देखा जाए तो किसकी है? बांग्लादेश की। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। सारे को यहाँ पे हम नाम रख दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टेप पे मित्र। अब हमारी बात करते हैं किसकी? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार की। तो देखिए मित्र, यह भारत की स्थिति और जो विस्तार होती है उसके बारे में। भारत की स्थिति यह कह रहे कि अब देखिए जो भी ग्लोब होता है यही हमारी 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा। इसी को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 23.5 डिग्री है। क्या है? 23.5 डिग्री। और यहाँ पे आपकी एक मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री। ऊपर आपकी क्या है? कर्क रेखा है। नीचे आपकी क्या है? मकर रेखा है। अस्पष्ट रूप से रखना है। ठीक है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा यानी लेड लाइन कहलाती है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी जो भी भूमध्य रेखा के जब भी अगर ऐसे ग्लोब देखेंगे मित्र, और ग्लोब में एक आपकी ये क्या है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसकी समानांतर अगर खींची गई रेखा जो भी होती है इसको हम कहते हैं क्या चीज? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। जो भी यहाँ बीचों बीच से काटती हैं और इसको जो रेखा करती हैं इसको हम देशांतर रेखा की क्या करते हैं? नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ चीजें पूछती हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारत जो है हमारे, यही भारत आपका अवस्थित है। तो भारत देखिए हमारा क्या है, ये नीचे वाले भाग को जब ये ना बीच लाइन से अगर एक रेखा अगर लेंगे हम, तो इसको हम नीचे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाले को बोलते हैं क्या चीज? दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी ध्रुव और क्या कहा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मिलने वाली काल्पनिक रेखा समांतर रेखा कहलाते हैं। मैंने बताया ना कि जो रेखा होती है समानांतर रेखा, और इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा के बारे में बात करते हैं। तो ये भारत की जो है स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्रीनविच रेखा का एक बंधन है। और यहाँ पे ये क्या है? हमारी विषुवत रेखा। ये जो कि अफ्रीका के गिन्नी की खाड़ी में आपकी दोनों बिंदु आपस में क्या होती है? मिलती हैं। तो ये हमारी भारत की क्या है? स्थिति है। अब जब ये हमारी भारत की जब स्थिति बन गई तो यहाँ भारत हमारा क्या पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और एशिया महाद्वीप में भारत हमारे एशिया महाद्वीप के दक्षिण ओर स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये पॉइंट को एकदम दिमाग पे हमेशा बना लीजिए कि ये ग्लोब है। तो एक बार फिर से बताते हैं मित्र, यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या है? विषुवत रेखा है। इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा को अब देखिए यहाँ विषुवत रेखा के ऊपर जो होता है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये पॉइंट अपने दिमाग पे है, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिण। अब देखिए इस साइड को हमने बोलते हैं क्या चीज? पश्चिम। और इस साइड को क्या बोलते हैं? पूरब। तो ये देखिए पूरब। अब ये हमारा भारत यहाँ पे है। तो भारत यहाँ पे है तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में भारत हमारा क्या है? एशिया, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है। ये बीच वाला भाग जो देख रहे हैं ये हमारा यूरोप है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीजों को ध्यान दीजिए। एशिया महाद्वीप के दक्षिण ओर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये वाली पॉइंट एकदम क्लियर हो गई मित्र। तो हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ बात करेंगे हम लोग भारत की स्थिति और क्या चीज? विस्तार के बारे में। तो भारत की स्थिति क्या है? अब यहाँ पे हम ट्रिक से समझेंगे मित्र, कैसे हमारी भारत की स्थिति और विस्तार के पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लें एक बार। ठीक है, तो देखिए,
तो भारत की जो स्थितियाँ बन रही है मित्र, ये क्या बन रही थी, ये पूरी अक्षांश रेखा बन रही थी ना, ये ऐसे-ऐसे खींच रहा था, तो ये भारत की अक्षांश रेखा है और ये क्या बन रही थी, देशांतर रेखाएँ बन रही थी। अब इसी में हमारी जो भारत की हैं स्थितियाँ, तो इसी में भारत के बारे में, भारत की मुख्य भूमि क्या है, 4 डिग्री उत्तर 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट का ये बिंदु है और ऊपर उत्तरी अक्षांश जा रहा है कितना, यहाँ 37.6 डिग्री। ठीक उसी तरह से ये जो देशांतर रेखा है, जो अरुणाचल जो आपका पड़ता है यहाँ पे गुजरात में, और यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा को। आगे हम इस पॉइंट को बताएंगे आपको बिंदु स्थल कि कहाँ से क्यों कौन सी बिंदु हमारी लास्ट छोर को पकड़ती है। तब यहाँ हमारे पूर्वी देशांतर यहाँ होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा क्या है, भारत अवस्थित है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए मित्र, अगर एक एक प्लस अगर कर देंगे, एक एक माइनस कर देंगे, देखिए 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 8 में एक जोड़ देंगे तो 68 में एक एक जोड़ेंगे। तो अगर आपको कभी भी डाउट हो जाए, अगर एक चीज़ें मालूम होगी, चाहे उत्तरी को उत्तरी उत्तरी और चाहे क्या होगा दक्षिणी, तो अगर एक चीज़ें मालूम हो जाए तो दूसरा छोर आपको पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये क्या है 37 है, तो 37 में एक जोड़ेंगे तिरछा तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 7 मिनट तक, और यहाँ क्या है 68 डिग्री से लेके और यहाँ 97 मिनट, सब में क्या है कि तिरछा एक एक बार क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तिरछा एक एक बार क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तो यहाँ की स्थिति एकदम संपूर्ण आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा मित्र। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट अब क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, देखिए इसका ट्रिक बना दिया गया है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर है। ये दोनों का ट्रिक है, दोनों जगह प्लस कर लीजिएगा। कभी भी ये अक्षांश रेखा होती हैं और ये क्या होती हैं, देशांतर रेखा होती हैं, स्पष्ट ध्यान दीजिएगा। आइए अगले नेक्स्ट पे हम बात करते हैं मित्र। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ग्रीनविच माध्यम समय, ग्रीनविच रेखा। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, ग्रीनविच रेखा के बारे में हम करेंगे जीएमटी टाइम, जहाँ से हमने पूरे विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ग्रीनविच समय है। अब यहाँ पे ग्रीनविच क्या है, समय और माध्यम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लें और थोड़ा सा जूम करके, अब देखिए चलिए ग्रीनविच और ये क्या है, माध्यम समय, ग्रीनविच माध्यम समय। अब यहाँ पे समय देखेंगे तो जीएमटी के आधार पर समय का आकलन किया जाता है, जीएमटी के आधार पर समय का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना होता है, 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, यानी 1 घंटा। 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना, 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। तो 1 डिग्री, अब यहाँ पे एक चीज़ें मान ली जाती हैं कि हर 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना, 1 घंटा। तो इसी तरीके से हमारा भारत की जो स्थिति है यहाँ पे मानी जाती है। भारत की स्थिति यहाँ पे जब हम मानते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होता है कि हमारा जीएमटी टाइम जो होता है 5.5 घंटा बताया जाता है कि आगे रहता है। कितना घंटा, तो 5.5 घंटा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कितना घंटा, तो 5.5 घंटा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने दिमाग पर रखिएगा, 5.5 घंटा हमारे जीएमटी टाइम से भारत का समय क्या चलता है, आगे चलता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी पॉइंट को लेके चलेंगे आगे। देखिए 6 नंबर हो गया, 7वें नंबर स्टेप पे आइए। देखिए अब यहाँ पे आपका मानक समय जो है बताया गया है बढ़िया से। अब देखिए ये पॉइंट आपको समझने वाली है। देखिए मानक, भारत का मानक समय रेखा, भारत का जो मानक रेखा समय है, ये भारत के इलाहाबाद, जबकि इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया आजकल, प्रयागराज हो गया है। ये पॉइंट अपने दिमाग को रखिए, इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया, प्रयागराज।
भारत के इलाहाबाद के नहीं, प्रयागराज के नैनी के समीप गुजरने वाला 82.5 डिग्री, जो हमारा भारत के जो रेखा गुजरता है, यह हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, यह समांतर रेखा भारतीय मानक रेखा माना जाता है। भारत की मानक रेखा समय GMT से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। GMT से 5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। और ये क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत की क्या है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, जिसमें पहला हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा क्या है, आंध्र प्रदेश। देखिए मित्र, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश वाला इलाका, ये छत्तीसगढ़ का इलाका, ये उड़ीसा, और ये क्या है, आंध्र प्रदेश का इलाका। बगल में कटा है, ये आपका तेलंगाना है। ये 5 राज्यों से होकर हमारा GMT टाइम क्या होता है, गुजरता है। तो ये हमें याद रखना होगा। और पूरी ये क्या है, 82.5 डिग्री, और GMT टाइम कितना है, 5.5 घंटा आगे चलता है। कितना घंटा, 5.5 घंटा आगे चलता है। ये अपने दिमाग पे हमेशा नोट कर लीजिएगा मित्र, ठीक है। और हमारी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नहीं की, बल्कि प्रयागराज के कहाँ से, प्रयागराज के नैनी के समीप से गुजरता है। और ये जो रेखा देखी जाती है, वो 82.5 डिग्री पे मानी जाती है। 82 डिग्री 30 को 82.5 भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र, ये पॉइंट बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर टाइप में। अब देखिए, हमारा भारत में ये क्या है, कर्क रेखा के बारे में समझा जाए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरने वाली है। जो कर्क रेखा जो मानी जाती है, भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों में ध्यान दीजिएगा, पहला क्या होता है, गुजरात, दूसरा होता है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, और छठवा पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद क्या है, मिजोरम। कर्क रेखा जो गुजरती है, 23.5 डिग्री क्या होती है, अक्षांश रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा में कितने राज्य, 8 राज्यों से गुजरती हैं। और 8 राज्यों को याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, 1 मिनट मित्र, हटेगा नहीं क्या, गमछा झार। तो मी माने मिजोरम, त माने त्रिपुरा, प माने पश्चिम बंगाल, र माने राजस्थान, ग माने गुजरात, म माने मध्य प्रदेश, छ माने छत्तीसगढ़, झ माने क्या होता है, झारखंड। यानी 8 राज्यों से। और मात्र एक ही शहर बसा हुआ है, मात्र मित्र, यानी ध्यान दीजिएगा, एक ही शहर बसा है, वो शहर का नाम है क्या चीज, रांची। ध्यान दीजिएगा, मित्र पर गमछा जा रहा है, और पूरे 8 राज्यों से गुजरती है। और इन 8 राज्यों पे ध्यान दीजिएगा कि इनमें से मात्र एक ही शहर है जो कर्क रेखा पे बसा है, वह शहर आपका क्या है, रांची है, कर्क रेखा से गुजरने वाला। इस पॉइंट को एकदम बेहतरीन तरीके से क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप पे। 8 नंबर के बाद मित्र 9 नंबर, 9 नंबर की बात कर रहा है, भारत का सीमावर्ती पड़ोसी देशों के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बेहतरीन पॉइंट आपको और बेहतरीन हो गया। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, और ये भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। ये पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर स्थलीय पड़ोसी की बात करता है तो 7, यानी पहला जो होता है वह होता है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, बांग्लादेश, और क्या है, म्यांमार। तो ये आपके 7 होते हैं। और 9वें भारत के 9 पड़ोसी देश होते हैं, सीमावर्ती देश, जैसे श्रीलंका, और क्या होता है, सीमावर्ती श्रीलंका, और क्या होता है, मालदीव। ये दोनों, ये और 7 ये जोड़ देते हैं तो 7 दो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किसकी मानी जाती है, बांग्लादेश की मानी जाती है। ये आपकी क्या है, बांग्लादेश है। और ये भारत की सबसे कम सीमा किसकी मानी जाती है, अफगानिस्तान की, जो अफगानिस्तान मात्र यहीं पे है। ठीक है, ये पूरा आपका पाकिस्तान पहले नंबर पे है, अफगानिस्तान यहाँ पे आ गया, चाइना आ गया, और नेपाल आ गया, भूटान आ गया, ये आपका बांग्लादेश, और ये साथ ही साथ म्यांमार और चीन, और क्या हो गया, मालदीव है। यहाँ पे बगल में आपका क्या है, इंडोनेशिया है। तो ये आपके क्या हो गए, भारत के 9 पड़ोसी देश हो गए। इन 9 पड़ोसी देशों में 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, और ये हमारे 2 आपके क्या हैं, जलीय पड़ोसी देश हैं।
टोटल इस पॉइंट को दिमाग पे रखिएगा, ठीक है मित्र। तो ये पहला आपका पाकिस्तान। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग इसमें बहुत चीज़ें समझेंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी हम सभी पड़ोसी देशों के बारे में भी समझेंगे एक एक पॉइंट करके, ताकि अच्छा से अच्छा समझ सके, ठीक है। अब देखिए, भारत के दूरतम बिंदु की स्थल की बात कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे भारत की जो सर्किक है, यह सर्किक पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ये किबुथु और बकलबु यहाँ पे कहाँ पड़ता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल। और ये क्या पड़ता है? प्रदेश में, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? तो मित्र ये ध्यान दीजिएगा, ये पड़ता है, अब ध्यान रखिएगा मित्र, ये पड़ेगा आप लोगों का अब लद्दाख में। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में, लद्दाख में। और ये नीचे आपका पड़ता है, जो ये केरल या तमिलनाडु वाला इलाका पड़ता है, यानी तमिल तमिल में पड़ता है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का इलाका पड़ता है, जो इंदिरा पॉइंट काल होता है, ठीक है। तो ये हमारे भारत के क्या है? 4 दूरतम बिंदु स्थित है। दूर यानी सबसे अंतिम छोर वाला बिंदु देखा जाता है। दक्षिण बिंदु पे क्या मिलता है? इंदिरा काल मिलता है। और अंतिम बिंदु पे क्या मिलता है? इंदिरा पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे हमारा पूर्वी साइड में क्या मिलता है? सर्किक मिलता है। और अगले पॉइंट पर क्या मिलता है? किबुथु मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र। 10 नंबर के बाद 11 नंबर पॉइंट को देखा जाए। अब देखिए, अब देखिए इसमें अब एक पॉइंट को ध्यान देना है हमें। क्या अब इसमें ध्यान देना है? अब ये सोचना है मित्र। अब यहाँ पे पहले जो बात होती थी कि बाहर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ध्यान ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता था? तो 5 राज्यों को। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को। लेकिन अब 5 राज्य न बताइएगा। अगर अगर एग्जामिनर अगर इस तरीके का दिया है ऑप्शन तो मार दीजिएगा, नहीं दिया है तो मैं बता रहा हूँ। भारत के 3 ही ऐसे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित क्या है? केंद्र शासित क्या है? प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। अब इस पॉइंट को दिमाग पे रखिएगा। भारत के क्या है? ये 3 आपके क्या है? राज्य हैं। और ये आपकी क्या है? 2 आपकी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 3 ऐसे राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि पाकिस्तान की सीमा क्या करती है? स्पर्श कर लेती है। और ऐसे बोलेगा तो ये 5 राज्य, अगर ऑप्शन में पुराना अपडेट रहेगा तो आप दीजिएगा, अगर पुराना अपडेट नहीं रहेगा तो आप इसी को मारिएगा, ठीक है मित्र। तो भारत में 3 ऐसे राज्य हैं, भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करता है? हमारा पाकिस्तान क्या करता है? स्पर्श करता है। ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं और ये क्या बना दिए हैं? आपका राज्य बना दिए हैं। तो भारत में ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका पंजाब, गुजरात और राजस्थान, यानी राजस्थान और ये क्या है? गुजरात। यानी 3 राज्य ऐसे हैं जिनको स्पर्श करता है। बाकी 2 आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश को क्या करता है? पाकिस्तान स्पर्श करता है। और पाकिस्तान की जो सीमावर्ती रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ। कौन सी रेखा है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। हमेशा ध्यान पे रखिएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमावर्ती रेखा को हम क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग पे नोट कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र। 12 नंबर। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब यहाँ पे नेपाल और भूटान के बारे में बात की जाए। आइए देखा जाए एक बार हम लोग नेपाल के बारे में और भूटान के बारे में। अब देखिए मित्र, यहाँ पे क्या पॉइंट कर रहा है? अब नेपाल हो गया। तो नेपाल हमारे भारत के कितने राज्यों को? तो नेपाल हमारे भारत के 5 राज्यों को क्या करता है? स्पर्श करता है। देखिए यही हमारा क्या है? नेपाल है। और नेपाल हमारे भारत को पहले करता है, हमारा उत्तराखंड को करता है। उत्तराखंड के बाद हमारा उत्तर प्रदेश करता है। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बिहार हो गया। और बिहार के बाद यहाँ पे करेगा किसको? पश्चिम बंगाल को करता है। और लास्ट में यहाँ पे चले जाइए, सिक्किम को स्पर्श करता है। तो हमारे नेपाल भारत के क्या करता है? 5 सीमावर्ती रेखाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। अब भूटान के बारे में बात करेंगे मित्र। यहाँ भूटान है। तो भूटान हमारे भारत के कितने राज्यों को? 4 राज्यों को। पहले करता है सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, असम को और यहाँ पे
पश्चिम बंगाल को। 4 राज्यों को स्पर्श करता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका पड़ता है सिक्किम, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल, ये पड़ता है आपका क्या चीज़ असम, और यहाँ पे पड़ता है क्या चीज़ अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 हमारे क्या करता है राज्यों को स्पर्श करता है। तो आपके यहाँ पे 3 राज्य ऐसे हो गए। अब देखिए 13 नंबर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके, बांग्लादेश के बारे में। अब देखिए हमारे बांग्लादेश को एक बार स्पष्ट रूप से रखिएगा मित्र। बांग्लादेश को क्या कह रहा है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें असम है। ये पूरा आपका जो छोर दिख रहा है ये हमारा असम है। असम के बाद मित्र यहाँ पे ये मेघालय, और ये मिजोरम, और मिजोरम के बाद त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। मिजोरम और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये पूरा आपके छोर को क्या करता है, ये बांग्लादेश क्या करता है, स्पर्श करता है। और असम, यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्र, असम ही एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के 7 राज्यों को स्पर्श करता है। और असम के बाद पहले हमारा उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। कितने राज्यों को, 8 राज्यों को स्पर्श करता है। अब इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र। अब देखिए भारत में एक नागमणि चाहिए, भारत से नागमणि चाहिए, तो यानी नागमणि चाहिए। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। एक पॉइंट अपने दिमाग में, कभी गलती से लोग उसको देख लेते हैं और लोग लगा देते हैं कि पास में है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे हम, 13 के बाद 14 नंबर पॉइंट की। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चीन के बारे में बात करेंगे। चीन एक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चीन एक यहाँ पे स्पष्ट रखिएगा मित्र। अब देखिए चीन के बारे में समझ लीजिए। अब चीन यहाँ पे हमारे भारत के कितने राज्यों को, तो चीन हमारे भारत के 1 2 3 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को, भारत के 4 राज्यों को। कितने राज्यों को, 4 राज्यों को। और एक हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित क्या है, प्रदेश है। अब ध्यान दीजिएगा, चीन हमारे भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 हमारे क्या है, राज्य हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और ये पूरा हमारा क्या है, चाइना है। तो ये चाइना है, और चाइना की जो सीमावर्ती रेखा है इसको हम बोलते हैं क्या चीज मित्र, मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। ये हमसे स्पष्ट रूप से हमेशा हर एक एग्जाम में पूछता है कि चाइना और भारत की सीमावर्ती रेखा को क्या कहते हैं। तो चाइना और सीमावर्ती रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, यहीं पे पड़ता है मित्र अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ एक ही केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है, वो हमारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान मित्र एक हमारा क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान, ध्यान दीजिएगा मित्र, अफगानिस्तान के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट हमें समझना है, अफगानिस्तान, यहाँ रुक जाइए, यहाँ चलिए अगले पॉइंट पे हम बता देंगे मित्र, ठीक है। अफगानिस्तान मात्र यहीं पे एक हमारा केस को, यानी लद्दाख को स्पर्श करता है, बाकी किसी और को स्पर्श नहीं करता है। 15 नंबर पॉइंट को हम लोग एक बार फिर से समझ लें। एक वही फॉर्मेट आ गई। चलिए 16 नंबर देखिए, 15 नंबर यहाँ पे पॉइंट देखिए। अब देखिए, हाँ, म्यांमार, भूटान की आ गई, भूटान, और यहाँ पे म्यांमार, हाँ बचा यही था। भूटान हमारे भारत के कितने राज्यों को, देखिए यहाँ पे ये क्या है, भूटान है, और भूटान यहाँ पे पड़ा है। भूटान कितने राज्यों को स्पर्श करता है, 4 राज्यों को। पहला क्या है, असम है, असम है। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या है, सिक्किम है। तो ये रख लीजिएगा आप सिक्किम को, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है।
म्यांमार भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो ये पूरा आपका क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार भारत के अरुणाचल प्रदेश को करता है मित्र, नागालैंड को करता है और मणिपुर को करता है और हमारा मिजोरम को। ठीक है, अगला इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारा एक चीज और यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक पॉइंट और हम लोगों का छूट रहा है जिसको ध्यान दीजिएगा मित्र, थोड़ा सा 1 मिनट मित्र, एक पॉइंट और छूट रहा है जिसको आप लोग स्पष्ट रूप से इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। जैसे हम लोगों का एक बच रहा था, जानते हैं उस पॉइंट को, ये हमारा भारत। अब यहाँ पे देखिए, जब भारत की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है हमारा क्या चीज, अफगानिस्तान। क्या पड़ता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और अफगानिस्तान भारत के मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश किसको करता है, लद्दाख को। किसको पड़ता है, लद्दाख को। लद्दाख हमारा क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को हम कहते हैं डूरंड रेखा। क्या पढ़ते हैं, डूरंड रेखा। क्या पढ़ते हैं, डूरंड रेखा के नाम से हम जानते हैं। तो ये पॉइंट अपने दिमाग पे हमेशा रख लीजिएगा मित्र। ठीक है, तो आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि पूरा भारत की ये सामान्य परिचय आप लोग बेहतरीन तरीके से समझोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ इसे क्या करिएगा, लाइक भी और शेयर भी और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है मेरे साथियों, ताकि अगली वाली पार्ट को अगर अच्छे से समझ होंगे तो अगली वाली पार्ट को भी बताएंगे मित्र। ठीक है, तो एक बार शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा मित्र। सभी लोगों को धन्यवाद। ओके।